अधिक प्रशासन इस पे कड़ी स्टेप नहीं ले रही है। देखिए हमारे साथ प्रियंका, बताइए, थोड़ा सा आपको बताना होगा तो थोड़ा सा आप बताइए, शॉर्ट में बता दीजिए क्या हुआ है, कौन आपको लेकर के आया है। शॉर्ट में जो हुआ है बस उसको रखना है, जो हम लोगों से शेयर कर रही है वही चीज। हाँ चलिए बताइए। मतलब जब लड़का बानी गोविंद, हाँ वहाँ से हमारे प्यार भइल। अच्छा बंधन बैंक में काम करते नहीं रसकौ। अच्छा, तो इसे भी मतलब हम शादीशुदा बानी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? नेपाल के। नेपाल की रहने वाली हैं। जी। नेपाल में कहाँ पर घर है आपका? झौंगा। ससुराल, आप शादीशुदा थी पहले से? जी। पहले ससुराल कहाँ है और आपका मायके कहाँ है? मायका हमार झौंगा, ससुराल मुसहरी। अच्छा, तो जैसे कि वहाँ से आप चली आई तो मायके वाले अभी रोक टोक नहीं लगा रहे हैं कि आप हिंदुस्तान चली आई हैं? तो कैसे भी टोक लगता है, मतलब शादी कहीं नहीं यहाँ से, गलती भइल बा हमरा संगे, तो मतलब कैसे करते ही। तो एक चीज बताइए, सिर्फ लड़के का गलती था या आप अपना गलती भी मानती हैं? क्योंकि आपने 2 बच्चों के रहते हुए लड़के से शादी की, तो अपनी गलती आप मानती हैं या नहीं? जी हम मजबूर रहनी। हमार पहिलका पति कुष्ठ रोग हो गई रे, धंधा करावे के चाहत रही, तो घर भी हम छोड़ देनी। कब मरते कोनो गारंटी नहीं के, एगो रूम में बंद भई। अच्छा। तो ऐसे भी हम घर छोड़ देनी। कहनी जब धंधे करम तो अपन कमा के ना खाम। 2 लड़का लेके हम ये रहत रहनी बीरगंज। तो ओकर बाबा मतलब लड़का आके ले गए जे तू रूम में बाई तो लड़का कुछ हो जाई, कोनो कुछ दुश्मनी से करा दी, तो लड़का बोल दे जाले, हमने जले बानी से जले राखत तनी तो आ लड़का तू बोल शादी के नाम देख के बढ़िया घर द्वार आ तू शादी कर ले, तब लड़का लेके खुद अपनी पुगा दी। अच्छा, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जैसे ये सब कुछ चल रहा था, अचानक क्या हुआ? आप दोनों के बीच में प्यार था? आपको क्या ये बात पहले से पता था कि वो जो शख्स है गोविंद वो शादीशुदा है? पहले से हमरा पता ना रहे। हमरा से तो झूठ झूठ सब बोलले रहनी जे हम कांच कुआर बानी, आ हमरा तू शादी कर लो। हम इनका से प्यार करे से पहले अपन पूरा उनका सजाई जना दिले नहीं, हम दूल्हे के माई बानी, हमारा प्रसन्न भी हो गइल बा। पहले का पति हम डिवोर्स ले वाला बानी, तो ये मतलब गोविंद जन बानी वो हमरा से डिवोर्स भी दिला दिले। आप पढ़ी हुई हैं? पढ़ी लिखी हैं? जी ना। पढ़ी लिखी नहीं है? जी ना। आधार कार्ड आपके पास था? जी ना। तो आप यहाँ कैसे पहुँची? वहाँ का आधार कार्ड से। वहाँ के आधार कार्ड से यहाँ जी। यहाँ कैसे पहुँची? जी यहाँ का आधार कार्ड था ना? यहाँ का आधार कार्ड पूछे ना, पूछो ना। वहाँ के एड्रेस लेनी बंधन बैंक से? जी वहाँ से ले ला जी। तब यहाँ पहुँच ला। तो वही वहाँ के आधार कार्ड से हम यहाँ दरभंगा पुगनिया के घर। अच्छा, तो ये सब कुछ अभी चल रहा है, आखिरकार क्या चाहती हैं? अब तो जो पुरुष हैं वो भी शादीशुदा हैं, अगर वो आपकी तरफ भी आ जाते हैं, आपके साथ रहने लग जाते हैं, तो उनकी पहली पत्नी जो है उनके साथ गलत होगा, और अगर आपके साथ गलत करते हैं तो वो तो पहले ही गलत है। तो आप क्या चाहती हैं? वो अपने पहली पत्नी के साथ रहें या फिर आपके साथ रहें, या फिर आपको डिवोर्स लेकर के जो कुछ भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से कार्रवाई? हम उहे कभी नहीं चाहते छोड़े के। अब पहले बानी तो वो दीदी के देखी, हमरो के देखी, हमरा ना तो अगर हम ना रहे तो वो के ना रहे दे। अच्छा, मतलब कि अगर आप नहीं रहिएगा तो उनको भी आप नहीं रहने दीजिएगा किसी भी हाल में। जैसे आपकी जिंदगी खराब की गई है तो आप उनकी भी जिंदगी खराब करेंगे? जी। लेकिन हम लोग स्थानीय लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि जहां आप शादी करके आई हैं वो बहुत ही गलत किस्म का इंसान है। आप पहली नहीं है उसकी जिंदगी में, उसका धंधा है ये। अगर कल हो करके आपको भी छोड़ के किसी तीसरे को निशाना बना लेगा तो फिर आपकी जिंदगी का क्या होगा? देखिए हमरा तो मालूम ना रहे। हम जब दरभंगा पुगनी तो यहाँ के बारे में इसी से पता लगल। पहले तो हमरा कुछ था ना रहे। हाँ, तो पहले हमरा था ना। जब दरभंगा पुगनी जैसे बोलनी जे पहले 2 लड़की के फिर चलते रहे, जहाँ भी यहाँ का सरुआ होता नहीं, जहाँ लड़की के पटा होता नहीं, आइज कह के छोड़े के चाहता नहीं। जौन पहलका पत्नी बारी वो लड़की के पहले इज कहनी, पहलका पत्नी जौन भाई वो लड़की के पहले प्यार कहनी, इज कहनी, वो लड़की को छोड़े के चाहनी, वो लड़की मतलब कोर्ट कचहरी लेके तब मतलब वहाँ के रखनी। अब नेपाल में जब सरुआ भाई तो नेपाल में जाकर हमारे फंसा लेनी। तो नेपाल में वो ड्यूटी कहाँ कर रहे थे? नेपाल में या हिंदुस्तान में? ना थी रसकौल में, रक्सौल में। और नेपाल के आसपास में मतलब बॉर्डर पर ला। मुलाकात कहाँ हुई थी आप दोनों की? वहाँ के मतलब जे हम मार्केट में लोन कराते रहनी, हम मार्केट जाते रहनी, होते रहनी, तो वो हमारे के सही देख ले रहनी। अच्छा, तो हम हमारा वो कहाँ से लेनी कहाँ से उंगे के पता हमरा मालूम नहीं के। फोन करनी मोबाइल में तो बोलनी जे तोरा के देख ले बानी, तो से प्यार करनी, तरह से या करनी वहाँ करनी, बहुत झूठ बोलनी, बहुत कुछ लेनी जी। तो हम बोल ये सब कुछ चला किस सोशल मीडिया ऐप पे? सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों की बातचीत शुरू हुई थी। सोशल मीडिया या फिर मोबाइल नंबर से बातचीत शुरू हुई थी? मोबाइल से। मोबाइल से बातचीत शुरू। ऐसे भी हमारा देख ले आसे पास रहते रहनी। तो आप एक चीज बताइए, ये सब कुछ चला तो कहीं ना कहीं आपको भी उनसे मोहब्बत हो गई थी, प्यार हो गई थी, इस वजह से दोनों की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा और ये सब कुछ हुआ है? जी। लोन भी लिया था? वहाँ से हम लोन ना, इंडिया से हम कैसे नेपाल के आदमी लोन ले सकी?
अब प्रियंका जी हमारे साथ हैं, उनसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। प्रियंका जी, अभी हाल फिलहाल में ही सीमा हैदर भारत में प्रवेश लेती हैं, काफी विवाद होता है इस पे और काफी लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि दूसरे देश के लोगों को हम क्यों पालें। अब ये तो नेपाल से चली आई हैं, कहीं ना कहीं अब हमारी कानून व्यवस्था इनमें लग गई है, कहीं ना कहीं लोग डिस्टर्ब हुए हैं, तो इस पर क्या कहिएगा, ये सही है या गलत है? देखिए, सीमा हैदर की कहानी अलग है। वो इलीगल तरीके से इंडिया आई है, उसकी तो मैं कोई बात ही नहीं करना चाहती हूँ। रहा सवाल इनका, तो ये लीगल तरीके से आई है। पहले पति से तलाक हुआ है इनका, और वो भी तलाक दरभंगा जिला के गोविंद शाह ने ही करवाया, और उसके बाद ये मंदिर में जाके इनकी शादी हुई है। तो पूरे लीगल तरीके से यहाँ आई है, इसीलिए आज मैं इनके साथ खड़ी हूँ। अगर ये तलाक नहीं ली रहती और इनसे शादी कर ली रहती तो शायद आज हम इनका विरोध करते रहते। ये गोविंद शाह ने तलाक करवाया, ये जो बार बार आप कह रही है, ये इनके कहने के आधार पे कह रही है या ये आप जान पा रहे हैं? जी नहीं, ये जो हमें बात कही, क्योंकि मैं इनसे पूछी हूँ कि आपने, जी ये मैडम जो कह रही हैं कि मैंने इनसे पूछा कि पहले आपने शादी किया या तलाक लिया, कैसे क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि मैम मेरे पास 2 बच्चे थे। मेरे ससुराल वाले ने कहा तुम जब दूसरी जगह शादी करोगी फिर जाके मैं तुझे अपने बच्चा वापस करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो मेरा पति जो गोविंद शाह है उसी ने पहले मेरा तलाक करवाया है। क्या मैं सही कह रही हूँ? पहले वही उसका पति जो है गोविंद शाह, यही उसका तलाक करवाया है, और उसके बाद ये जाकर के मंदिर में शादी वगैरह की है। तो मंदिर में शादी हो गई, सब कुछ हो गया, अचानक से क्या हुआ जो दोनों अलग हो गए, किस तरीके से अलग? देखिए ये प्यार व्यार कुछ भी नहीं था। वो लड़का निकम्मा निठल्ला, वो बंधन बैंक में जॉब करता है। आप जान ही सकते हैं कि जिसका कैरेक्टर पहले से ही लड़कियों को फंसाने बहलाने का काम करता हो, उस पे आप कैसे यकीन करेंगे कि वो प्यार कर सकता है? ये इसको कुछ मालूम नहीं था। गलती इनका ये है कि अगर आप दूसरा जिंदगी जीने जा रही हैं, कहीं दूसरे जगह शादी करने जा रही हैं, तो आपको इतना बड़ा फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए था कि हम जिसके साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे वो लड़का कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो आखिर है कि नहीं मेरे लिए लॉयल। तो ये सब तमाम जानकारी रखने के बाद आपको शादी करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने मात्र 10 दिन के अंतराल, 10 दिन बात किया हुआ नहीं, इन्होंने स्टेप उठा ली और शादी कर ली। तो गलती तो इन्होंने की ही है। बच्चे कितने बड़े हैं इनके? कितने बड़े बच्चे? 2 बच्चे। 2 बच्चे, मतलब एगो 5 बरस, 7 बरस। अब उन बच्चों का मान के चलिए ये सब कुछ चलता रहेगा, कानूनी प्रक्रिया चलेगी। अब उन बच्चों के मैं यही कही हूँ कि अब इनके जो पहले वाले पति हैं वो कब चल देंगे इस दुनिया से, कोई कहा नहीं जा सकता है, और वो उससे कोई भी आदमी संपर्क में नहीं जा रहा है। तो वो 2 बच्चे को कौन देखेगा? तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि पहले तो इनका ये निष्कर्ष निकले कि ये गोविंद शाह जैसे जो मैं इसको भुक्खर बोलूँ, मैं इसको निकम्मे बोलूँ, ऐसे दरिंदों को पहले सजा मिले। और सजा मिले नहीं, अगर ये लड़का अगर रखेगा पहले बीवी को तो इसको भी रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब इनको ऑपरेशन हो चुका है, ये मां नहीं बन सकती है दोबारा। तो इनके भविष्य के बारे में अब कौन सोचेगा? तो जाहिर सी बात है हम लोगों को समझना पड़ेगा, इनका साथ देना पड़ेगा। और यहाँ हम ही नहीं, यहाँ के वार्ड काउंसलर सर, यहाँ के नारी शक्ति समाज के सारे लोग, आज हम भी खड़े हैं तो यहाँ के समाज के लोगों के कारण ही खड़े हैं, क्योंकि ये समाज से बड़ा कोई नहीं है। एक मिनट रोकना चाहेंगे, इस प्रकरण को आप सही ठहराएंगे या गलत ठहराएंगे? देखिए मैं दोनों तरफ से ये नहीं, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये हमारे यहाँ आई है वो लीगल तरीका से आई है। अब ये पहले पति से तलाक ली। ये जो आप अट्रैक्शन के बारे में बात कर चुके थे, अट्रैक्शन है ये जी नहीं है जी, ये हम जान रहे हैं ना। ये प्रकरण सही है या गलत है? नहीं, ये गलत है। जो आप 10 दिन के अंदर किसी लड़का से शादी कर रही हैं और कोई लड़का पहले से शादीशुदा है, वो किसी लड़की को फंसाने का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस है। तो हम यही कहेंगे कि सोच समझ के लोगों को अपना
का आप एक संदेश दीजिए ताकि नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई 2 बच्चे की माँ हो, चाहे शादीशुदा कोई भी हो, अगर आप इस तरह का कदम उठा रही हैं तो उसके बैकग्राउंड के बारे में जानिए, उसको पहले समझने की कोशिश कीजिए कि वो लड़का मेरे लिए लॉयल है या नहीं, या लड़का को भी जानने की जरूरत है कि वो लड़की मेरे लिए लॉयल है कि नहीं। आप इतना बड़ा दोबारा फैसला ले रही हैं तो आपको समझना होगा आगे पीछे। दूसरी बात, हम इनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये तलाक उलाक लेकर के फिर दूसरी शादी की है। अब इनका पर्सनल लाइफ क्या था मुझे कोई मैटर नहीं करता, तो इसीलिए मैं आज इनके साथ खड़ी हूँ। सवाल रोकना चाहेंगे, अब मान लीजिए आज इनके पति अपना लेते हैं प्रेशर में आके या किसी भी तरीके से अपना लेते हैं दोनों बीवियों को रखने के लिए, और घर में जाने के बाद आज से साल 2 साल 4 साल बाद इनके साथ या इनके बच्चों के साथ कुछ दुर्घटना होती है, कुछ भी ऐसा कुछ होता है जो इनके पति के द्वारा किया जाता है, तो उस समय पे तो क्षति इनकी होगी। तो इसमें ये समझदारी भरा फैसला है। ये डिसीजन लेने की दायित्व इनको है, इनको डिसीजन लेना है कि इनको क्या करना है। उनको जो लड़का पहली पत्नी की नहीं हुई, जो लड़का इनकी नहीं हुई, जो लड़का 10 जगह मुंह मार रहा है, जो 4 लड़की से अभी भी बात कर रहा है, क्या लगता है वो लड़का इसको इज्जत देगा? क्या लगता है वो पहले बीवी को इज्जत देगा? हमको इस पे कतई भरोसा नहीं है। वो आने के बाद भी न जाने किसको दूसरा अपना हवस का शिकार बनाएगा। तो डिसीजन लेने की अधिकार इनको है। ये क्या डिसीजन लेंगी, इसके डिसीजन के साथ हम लोग खड़े हैं। आप बता। एक सवाल है, नेपाल से आ गई, जो हुआ इनके साथ वो हुआ, आपको भी मालूम है, सारे मीडिया में चल रहा है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मीडिया पे चलेगा। आप लोग जैसे समाज सेवी लोग आएंगे, वो हंगामा 4 दिन चलेगा। उसकी अपनी ज़िंदगी अपने ट्रैक पे चली जाएगी, इनकी अपनी ज़िंदगी अपने ट्रैक पे चली जाएगी, फिर इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। ऐसा ही देखने को मिला है और धरती पे यही सच है। क्या कहेंगे आप? सर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये क्वेश्चन एक समाज सेवी से किए हैं। शायद अगर यही क्वेश्चन आप किसी नेता से भी करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। समाज सेवी का फर्ज, समाज सेवी का फर्ज। हम पुलिस से भी, चलिए मेरे साथ चलिए एसएसपी के पास। मैं अपनी बात रख रही हूँ। ये बच्ची बैठी हुई है वो फरार है। मैं यही बात आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जितना मीडिया वाले हैं, जो भी मीडिया वाले हैं, अगर ये ईमानदारी से पत्रकारिता करना शुरू कर देंगे ना, तो शायद कोई समाज सेवी और कोई नेता पे उंगली नहीं उठेगा। समझ रहे हैं बात? आपको धन्यवाद, आप लोगों को धन्यवाद कि ये क्वेश्चन किए हैं। समाज सेवी का फर्ज है कि समाज में हो रही चीजों को कंटिन्यू उसको कैसे संभाला जाए, उसकी सुविधाओं को देखते हुए उसका घर परिवार को कैसे बचाने की कोशिश किया जाए। हम एक सोशल वर्कर है, हम इनके हर संघर्ष में साथ खड़े रहेंगे। इनका अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ थाना में, हम जाकर के इनका केस दर्ज करेंगे। आपको मैं बता दूं, पिंडारुच की एक मामला आई थी बेटी का। आप कह रहे हैं मैं वैसा सोशल वर्कर हूँ, मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि पिंडारुच बेटी का एक मामला आया था। यही का मामला था। ससुराल वाले ने उसको जिंदा दफना दिया था, मार दिया था, आग में झुलसा दिया था। यही प्रियंका झा ने उसका आंदोलन किया और लड़का को अंदर करवाने का काम किया, लेकिन 1 महीना के अंदर धिक्कार है वैसे परिवार पे जो लड़की का परिवार बिक गया चंद पैसों में। अपनी बेटी के लिए बिक गया चंद पैसा, उस परिवार से लेकर के समझौता कर लिया। और आप बताइए इसमें दोषी कौन हुआ? आप ही से पूछ रही हूँ, बिल्कुल एकदम सही बात। कौन दोषी हुआ? किसके लिए आवाज उठाऊं मैं? जिसके लिए आज मैं इनके लिए आवाज उठा रही हूँ, कल ये घर बैठा लेंगी, हमको दोषी ठहरा देंगी। दोषी कौन हुआ? हम हुए। तो यही बात है कि समाज सेवी हो चाहे कोई भी हो, आवाज उठाने का काम कर सकता है, उसको एक रास्ते तक ले जाने का काम कर सकता है। एक मिनट रुकना चाहेंगे, जहाँ पे आप बैठे हुए ठीक सामने एक बिल्डिंग था। कुछ महीने पहले एक औरत अपने हस्बैंड को मार दी, बोरे में पैक करके बाहर रख दी और वो चले गई। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? सुनिए, मैं आपको बता रही हूँ, उस घटना में मैंने यहाँ पे फोन भी किया कि क्या मामला है, नहीं है, हमें बताने का काम किया जाए। मेरी जरूरत है, मैं आऊंगी, लेकिन हमें यहाँ के लोगों के द्वारा मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ,
जिन लोगों से हमारी बात हुई उन्होंने मुझे साफ तौर पे कह दिया कि मैडम पूरा मामला खत्म हो चुका है। वो उनको अंदर जो औरत है उसको जेल में लेके चला गया है, जेल के अंदर उसको कैद कर दिया गया है। अब किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी तरह का दिक्कत होगा तो बताइए। देखिए, अगर कोई समाज सेवी है, मैं आपको बता दूं, आप सुनिए, आपको मैं एक बात बता दूं, आप पत्रकारों को प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। नहीं, आप पत्रकारों को प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जो अभी पत्रकारिता सही तरीके से हो सकता है आपके साथ कुछ अलग तरीके के लोग पेश आए होंगे, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं अभी जो यहाँ प्रकरण हुआ, जो महिला एक अपने हस्बैंड को मार के बोरे में डाल दी और रात के अंधेरे में भाग गई, इस पे आप किस तरह से क्या आप मेरी बात नहीं सुने? हम आपकी पूरी बात सुन लिए। जब वो महिला को अंदर में कैद करके रख दिया गया जेल में, अरेस्टिंग, शायद वो महिला की अरेस्टिंग हो गई थी, मुझे जानकारी मिली। अब अरेस्टिंग के बाद आप ये न्यायालय का फैसला, ये कोर्ट का फैसला, उसमें आप या हम कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकरण को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? निंदनीय है। उस औरत को सीधा मार देना चाहिए था। अगर जो अपनी पति, देखिए लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, गलत गलत है, उसका कोई रास्ता नहीं, उसका कोई वर्चस्व नहीं, उसका कोई सामाजिक हित नहीं। वो एक बहुत बड़ा समाज के लिए गंदगी है। वैसे वैसे औरत को, वैसे वैसे पुरुषों को हम तो कहेंगे कि न्यायालय और प्रशासन के भेंट मत चढ़ने दीजिए। उसका फैसला जब एक दो समाज ऐसा ही लेने लगेगा ना, क्राइम खुद रुक जाएगा। मैडम, हम लास्ट में आपसे सिर्फ एक चीज कहेंगे इस बारे में, ये जो प्रकरण आजकल वायरस की तरफ फैलता जा रहा है, अब तो देश देश हो रहा है, उसमें संदेश क्या देना चाहते हैं ताकि युवाओं को? देखिए मैं इतना ही कहूंगी कि प्यार करना है तो प्यार का एक बहुत बड़ा उदाहरण बहुत सारे लोग हैं। उस अनुकूल प्यार कीजिए, ऐसा प्यार नहीं कीजिए जो पता चले कि आज आप जिसको घर लेके आ रहे हैं वो कल आप फिर छोड़ के कहीं और जा रही है, या फिर कल आप भी उसको छोड़ने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को प्रदूषित करने का काम कर रहा है। तो इस तरह चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है, समाज को भी रोकने की ज़रूरत है। नहीं तो आज देखिए, आज जिस तरीके से ये समाज अपनी एकता दिखाई है ना, ऐसा कहीं नहीं दिखता है। तो इसीलिए अगर ऐसे ऐसे समाज, ये सराहनीय है, मैं इसकी मतलब बहुत सम्मान करती हूँ, और ऐसा ही समाज हर जगह होने की जरूरत है ताकि पाप का अंत समाज ही कर सकता है। चलिए रुकिए, ये रखिएगा एक मिनट, आप इस पे क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस तरह का जो प्रकरण हो रहा है? ये जो इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन घट रही हैं, मैं चाहूँगी कि ऐसे ही समाज अगर सभी जगह अगर उठा लें सवाल, तो ये इस तरह का जो क्राइम बढ़ रहा है वो क्राइम होने से बचेगा। और लड़की हो वो लड़का, लड़की है या लड़का, हम दोनों से चाहेंगे। और इनको मैं एक मैसेज के तौर पर मैं देना चाहती हूँ आप पत्रकार बंधुओं की तरफ से कि कोई भी लड़की अपने ज़िंदगी का शुरुआत करने से पहले मोबाइल हो या सोशल मीडिया हो, उसको पहले खंगाल लें कि वो लड़का का बैकग्राउंड क्या है, वो लड़का किस परिवार से आता है, या फिर वो लड़की के पीछे की मजबूरियां क्या है, वो पूरा चीज़ को खंगाल ले। उससे पहले वो शादी जो करती हैं किसी मंदिर या मस्जिद में जाकर ना करें, वो कोर्ट मैरिज करें। अगर वो शादी करती हैं, प्यार प्रश्न का मामला आता है, तो वो शादी ना तो मंदिर में करें ना मस्जिद में करें, वो जाकर के कोर्ट में कानून के सामने शादी करें, ताकि वो शादी का सहारा उनका आने वाला जो कल है उनके साथ प्रशासन भी हो और समाज भी हो। मैं ऐसी बातों के साथ मैं अपनी बात को और यहाँ के समाज को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और इस महिलाओं को मैं पूरा न्याय दिलाने का काम करूँगी। माइक पकड़िए, पीछे होइए। हाँ चलिए, और भी किसी को लेना है एक साथ ले लीजिए। हाँ, एक बार ले ले सब काज को ले। अब बार बार रिपीट करके 5 दिन से दौड़ बढ़ा कर एक बार जिनको सुनिए, एक बार जिनको लेना है और भी मान गाड़ियों को ट्रांसफर नहीं हो सकता क्या? बार आइए, टिट्टू भाई इधर आ जाइए।